वेलकम टू माय चैनल अल-इक़रा एजुकेशन सोसाइटी। दिस इज तौफीक उमर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है हम लोग कब पढ़े थे, क्या 12.2 क्वेश्चन नंबर कल हम लोग 11 तक पढ़े थे, लेकिन 11 में हम लोग जो है वाइपर का जो मान निकाले थे, सिर्फ एक वाइपर का मान निकाले थे, जिसमें से इसका आंसर शायद नहीं मिला होगा। तो यहाँ पे 2 वाइपर बोला तो 2 वाइपर का निकालें, इसलिए हम लोग 11 नंबर से ही लेके चलते हैं। ठीक है, 11 नंबर फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं ना, ताकि बेहतर होगा। आप लोगों को डाउट में रह जाइएगा कि सर गलत आंसर आ गया, है ना। हो सकता है कि वहाँ पे आपको मिस्टेक हो, तो एक वाइपर था इसलिए 2 वाइपर को लेकर बनाना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, किसी कार के 2 वाइपर तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। वाइपर क्या होता है, कार के जो शीशा को जो साफ किया था ये वाइपर होता है। ठीक है, कार के जो शीशा होता है आगे में, ये होता है साफ करने के लिए, बारिश का जब पानी आता है तो उसको साफ करने के लिए, ताकि ड्राइवर को दिक्कत ना हो। ठीक है, वही वाइपर होता है। इसीलिए जब अगर आप सपोज डेट अगर आप मान लेते हैं किसी अगर कंपनी में अगर कोई खास करके कार वाला जाएंगे, तो सबसे पहले आपको एक ही सवाल पूछेगा, और सबसे हार्ड सवाल होता है कि गाड़ी का कौन सा पार्ट है जो सीजन के हिसाब से यूज होता है, तो वही वाइपर है। यानी मतलब पूरे साल में वो 3 महीना यूज होता है, तो बारिश के समय यूज होता है, तो वही वाइपर है। बात समझ में आई? तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, ये वाइपर की बात आ रही है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या बोला, 2 वाइपर बोला है। 2 वाइपर की लंबाई कितना बोला है, 25 सेंटीमीटर। कितना बोला है वाइपर की लंबाई, 25 सेंटीमीटर, मतलब R इक्वल टू कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा इक्वल टू कितना है, 115 डिग्री। ठीक है, 115 डिग्री। अब बोला दोनों वाइपर द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले बोला है, तो डायरेक्ट निकालते हैं। दोनों वाइपर द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों वाइपर द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो जाहिर सी बात, त्रिज्या खंड एक ठो बोलेंगे तो वो थीटा बाय 360 डिग्री, लेकिन 2 है तो 2 गुना थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो 2 गुना 115 बटा 360, सॉरी 115 है ना, गुने पाई का मान कितना बोला है, पाई का मान लेने बोला है क्या, नहीं लेने बोला, तो 22/7 लेंगे। और आर का मान कितना है, 25 गुने 25। ठीक है, अब देखिए काट लीजिए, 115 काटेगा कितना डिग्री से, 115 23 से काट रहे हैं, और इधर 72। ठीक है, मतलब 36 दूनी 72, 2 कम 2 36 दूनी 72। ठीक है, कट गया, 18 दूनी 36, 11 दूनी 22, कट गया पूरा। ठीक है, अब इसको कितना करेंगे, 23 को 11 से गुना करेंगे, यानी 23 गुने 11 गुने 625, डायरेक्ट कर दिए, बाय 18 होते 126। ठीक है, 126। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, कैलकुलेशन कीजिए तो फटाफट। 23 गुना 11 गुना 625 कितना होता है, 15 81 25 बटा 126। इसको भागा दे दीजिए, भागा दिया हुआ ना, इसी तरह आंसर दिया हुआ, इसी तरह दिया हुआ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर दिए, भागा दे करके आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, तुमको डाउट है? तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में त्रिज्या का मान दिया हुआ है, ठीक है, और थीटा का मान दिया हुआ है, वैसे भी आपको कॉन्सेप्ट मिला है, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही है ना, तो दोनों वाइपर द्वारा, तो त्रिज्याखंड की बात आ रही है, तो 2 था तो 2 दे दिए, अब त्रिज्याखंड का थीटा बाय 360 दे दिए, बाकी मान पुटअप कर दिए, निकल गया आंसर। राइट, तो कल वाला 11 वाला क्वेश्चन था, और आसानी से बन गया, कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार, छाप लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 11 हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए, और हर क्वेश्चन को, खास करके मैथमेटिक्स में जितने भी लैंग्वेज वाली क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद धीरे से पढ़िए, और उस क्वेश्चन का पहले फिगर बनाइए। अगर आप फिगर बनाते हैं उस क्वेश्चन को, आपको क्या होता है, माइंड में सेटअप हो जाता है, और उसका क्वेश्चन का पूरा नेचर निकल जाता है। समझ में आया? तो देखिए क्या बोला, मान लेते हैं एक पानी जहाज है, क्या है, पानी जहाज। समझ में आया? ये पानी जहाज, नाव समझ लो, कश्ती। ठीक है,
अब यहाँ पर एक चट्टान का चेतावनी दे रहा है, ठीक है, ये चट्टान पानी में, ये पानी है, तो जब जहाज तो इतना है, जहाज तो पानी में इतना डूबा हुआ रहता है, जाहिर सी बात इस काम से ग्रुप में। अब ये चट्टान, अगर जहाज इधर चट्टान की तरफ जा रही है, ठीक है, तो उस जाहिर सी बात है चट्टान में लगेगा तो जहाज करेक्ट हो सकता है, ठीक है, यानी करेक्ट यानी पलट सकता है, क्योंकि उसका स्पीड होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसीलिए चट्टान को मतलब दिखाने के लिए एक लाइट हाउस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। लाइट हाउस मतलब इतना खतरनाक पावर वाला लाइट हाउस होता है जहाज में, यानी मतलब इतना ज़बरदस्त होता है कि पानी को छेद करके, अब ये छेद का मतलब ये नहीं कि पूरा प्रदर्शित करता है, मतलब उस रोशनी में इतना ये पावर होता है। जैसे ट्रेन का रोशनी ले लिए, ट्रेन जब चलती है कुहासा में तो क्या करता है, उस पूरा कुहासा को फटा करके निकलता है, समझे। तो जस्ट लाइक दैट उसी तरह ये पानी को छेद करके उसको दिखाता है, समझ में आया, पूरा दिखाता है कि आगे चट्टान है, इतना मीटर में चट्टान है। तो यही यहाँ पे लाइट हाउस उसी को बोलता है जो चट्टान को इंडिकेट करके बताता है, समझ में आई बात। तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके पढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री, कितना डिग्री, यानी का मान दिया 80 डिग्री बोला है, ठीक है, 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड 16.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 16.5। इतना पहले अगर नहीं देखेगा तो जिसका स्पीड इतना होती है तो वो तो हमको लगता है कि 5 मिनट में या फिर 10 मिनट में, एग्जैक्ट मैं इस तरह का बोल रहा हूँ, समझ लो, मतलब मिनिमम हो जाता है 10 मिनट में पहुँचा। तो अगर वो पहले ना देखे इतना किलोमीटर, पता चला 1 मिनट दूरी पर घटा सकता, जब तक देखते तो सोचते और उसको क्रैक हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए 16.5 किलोमीटर दूरी पर है वो, ठीक। तो यानी मतलब उसकी त्रिज्या जो इसका रेडियस की बात आ जाए तो ये कितना हो जाएगा, 16.5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, इसका रेडियस। तो डायरेक्ट ले लिए। उसके बाद क्या बोला है, दूरी की लाल रंग का प्रकाश फैलाती है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी गई है। यहाँ से जो प्रकाश पड़ा इस भाग का बनाने बोला है, इस भाग का निकालने बोला है, ठीक है, इस भाग का निकालने बोला आपको। तो यहाँ स्लैग डेट क्या त्रिज्याखंड हो गया, क्योंकि इंडिकेट कर दिया कौन, और त्रिज्या का मान दे दिया हुआ है। जब त्रिज्या का मान दे दिया हुआ है तो वो क्या हो गया, और थीटा का मान दिया हुआ तो क्या हो गया, वो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल निकलेगा। तो डायरेक्ट कीजिए आप क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू कितना 16.5 किलोमीटर, ठीक, और थीटा इक्वल टू 80 डिग्री। तो ठीक है, हमको निकालना है क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर आप बोल दीजिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बाकी अगर आपको लैंग्वेज लिखना है तो जहाज के बारे में जो बोला है उसका क्षेत्रफल बोला है तो वही लिखेंगे, ठीक है। त्रिज्या, हाँ त्रिज्याखंड वेट होगा, 16.5 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। त्रिज्याखंड का हो गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान कितना 80 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई का मान क्या है 3.14 बोला है, और आर का मान कितना बना है 16.5 गुने 16.5, ठीक है। तो 0 जो काट दीजिए और कटेगा 18 दूनी 36, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 कटेगा, और 2 9 18 कट गया ये। अब पॉइंट को हटा दीजिए, सबसे बेस्ट पॉइंट को हटा दीजिए, कितना होगा यहाँ पे 100, पॉइंट हटा दीजिए 100, दोनों पॉइंट हटा दिए 100 आ जाएगा, समझ में आया बात। अब सारा को गुणा कर दीजिए, कितना होगा यहाँ पे 314 गुने 165 गुने 165 बटे 9 गुने, हाँ ठीक ठीक ठीक, 2 गुने है ना क्या 100 गुने 100। अब कटेगा, देखे तो ये कटेगा 9 से 5 कर दिया, ठीक है, 5 से 13 5 है कितना होता है यहाँ पे 5 से कट जाता है, तो क्या 5 15 3, ठीक है, 5 15 3 33, उसके बाद क्या करेगा 20 5 100 कट गया, यहाँ कट जाएगा 3 से 11 होता है 33, और यहाँ कितना कटेगा 3 9, ठीक है। अब फिर इसको भी काटिए 5 से कितना 33, और यहाँ पे 20, 3 एकम 3 कितना कट गया 11, और कटेगा 2 20 कटेगा, कितना होगा 10, ठीक है। ये कितना होगा 157 कटेगा ना।
दो कम तो 2 से काट देना 20 10 कट गया पूरा पूरा। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया 157 गुने 11 गुने 11 बटे 100 हो गया क्लियरेंस। अब इसको कहना कीजिए 11 को 11 से और 17 से गुना कीजिए तुम 18 9 97। ठीक है, बटे कितना हो गया 100। ठीक है, यहाँ पर कितना किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यह काट दीजिए तो कितना 2 के बाद पॉइंट होगा तो बराबर क्या होगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये किलोमीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि ऑलरेडी आपका त्रिज्या कितना में था किलोमीटर में था, तो किलोमीटर इंटू किलोमीटर क्या हो गया देखो किलोमीटर इंटू किलोमीटर तो किलोमीटर का स्क्वायर होगा, इसीलिए आपका किलोमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार छाप लीजिए, कोई डाउट नहीं क्वेश्चन में। मिला देता है क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, एक गोल है, इसमें मेज पोस्ट पर कितना है 6 समान डिजाइन, समान आकृति का है तो पहले समान आकृति का बना लेते हैं। आकृति में दिया हुआ है तो दिया हुआ है तो बना लेते पहले। 6 हो गया ये देखो संभाव त्रिभुज बन गया इसमें। देखिए अब बोल रहा है क्या इसका आपको क्षेत्रफल यानी ये इसका 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 मतलब सबका क्षेत्रफल निकालना बोला। ठीक है, बाकी ये जो है ये सब का नहीं निकालना है। अगर आपको इसको साथ में लेके बोलता तो आपको डायरेक्ट इतना डिजाइन नहीं बोलता और डायरेक्ट बोलता त्रिज्याखंड का एक ठुका निकाल के 6 से गुणा कर तो दिख जाता। लेकिन आपको सिर्फ क्या बोला है इसका क्षेत्रफल निकालने बोला, एक ठुका अगर निकालेंगे तो 6 से गुणा कर देगा आराम से निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डिजाइन की बात आया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, संभाव त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन तो क्या करेंगे आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े, आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग 1/2 साइन थीटा, या फिर क्या कर सकते हैं डायरेक्ट घटा कर देंगे। ठीक है आराम से। तो सबसे पहले आर इक्वल टू कितना है 28 सेंटीमीटर है ना 28 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद डिजाइन क्या बोला है तो डिजाइन यानी 6 डिजाइन बोला है तो डायरेक्ट करता है 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लिखिए 6 गुने आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 डिग्री इंटू माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ट्राई करके देखते हैं शायद लगता कि नहीं। ठीक है, तो 6 गुने यहाँ थीटा का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे 6 भागा में बटा है तो 360 को 6 से भागा दीजिए 360 बटे 6। ठीक है, तो 6 जगह 36 बराबर 60 डिग्री इक्वल टू कितना डिग्री निकल गया 60 डिग्री निकल कट गया पूरा पूरा। तो अब यहाँ पे आर का मान कितना है 25 28 गुना 28। ठीक है, पाई का मान कितना बोला 22 बटे 7, थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो 6 गुने 28 रहने देते हैं अभी 0 खत्म कर दिए 6 जगह 36 तो 22 बटे 7 गुने 1/6 कट गया हो जाएगा माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। ठीक है बात समझ में आया। तो इसको गुना कर लिए 6 गुने 28 कर देता है 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितना 11 दूनी 22 11 बटा 21 माइनस √3/4। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लीजिए आप 6 का निकल गया। ठीक है, तो इसका बटे का जोड़ कर लेंगे तो 6 गुने 28 4 और 4 का जब कितना होगा 4 तो 11 माइनस √3 हाँ 21 है ना सॉरी। ठीक है 21 चौक 84 ऐसे हो जाएगा। ठीक 21 चौक 84 4 11 चौका 44 माइनस 4 21 √3। अब यहाँ √3 का मान पुटअप करने बोला है तो √3 का मान पुटअप कर दीजिए। इसको कैलकुलेशन कीजिए तो कितना होता है इसका फटाफट कैलकुलेशन कीजिए। गुना कितना किया कितना हुआ है
4704। अब इसका क्या करेंगे, 44 माइनस 21 गुना √3 का मान क्या 1.7 बोला, ठीक है, बाई कितना 84, ठीक है। तो यहाँ पे कट सकता था तो उसको गुना में रहने दीजिए, जब तक ऐसे गुना में रहने दीजिए, ठीक है। 6 गुना 28 गुना 28, ठीक है, रहने देते हैं। तो 6 गुने 28 गुने कितना 28 रहने देंगे, ठीक है। अब 44 माइनस कितना होगा, 21 को 1.7 से गुना कीजिए, कितना होगा 35.7, ठीक है, बटे 84, ठीक है। तो 6 गुने, एक काम कीजिए काट ही दीजिए, 12 84 12, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 7 से कटा 7 28, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 कट गया पूरा, ठीक है। तो 28 दूनी 56 गुने उसको माइनस कर दिए, कितना होगा 8.3 बटे तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट रहने दो। अब यहाँ पॉइंट उड़ा दे दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ ठीक रहेगा। अब गुना कीजिए, 56 को 83 से गुना कीजिए तो कितना होता है, 56 को 83 से गुना कीजिए 46 48 बटा 10। अब यहाँ आप चाहेंगे तो जीरो उड़ा देंगे तो यहाँ पे क्या 464.8 आ जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ना दीजिए। लेकिन आपको यहाँ पे क्या बोला है कि 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसको कितना रुपया खर्च हुआ है, लागत बोला है। तो अब लिखिए, अतः 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कुल खर्च या लागत बोल सकते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा 0.35 गुने 46 48 बटे 10, ठीक है। पॉइंट गुणा दीजिए, पे कितना होगा 100, ठीक है। अब गुना कर लीजिए इसको, 35 को 46 48 से गुणा कीजिए, 35 गुने 46 48 बटे 1 पे 3 जीरो, कितना होता है 162 680 बटे कितना 1000, 1 जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो खत्म, यानी बराबर कितना होगा 162.68, यानी इतना रुपया है आंसर। दिया हुआ आपका आंसर। तो क्या है क्वेश्चन में, आप अगर आप पॉइंट उड़ाएंगे तो आपको उसके नीचे में हो जाएगा, जब जस्ट लाइक मान लें 1.7 है, फिर उसके नीचे अगर मान लें 84 है, ठीक है। तो ये पूरा माइनस था, अगर माइनस नहीं होता तब ऐसा होता, ठीक है। देख लीजिए एक बार। हाँ, अगला क्वेश्चन में क्या है, 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है और निम्नलिखित में से कौन सही है। यानी मतलब बंदा है, क्वेश्चन नंबर ए में बोला है, सीखा ऑप्शन नंबर ए में P बटे 180 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है। बी में बोला है इसका ऑप्शन में P बटे 180 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सी में बोला है क्या ऑप्शन में P बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और डी में क्या बोला ऑप्शन में P बटे 720 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि त्रिज्या आर वाले, यानी त्रिज्या बोला है कितना, क्वेश्चन में त्रिज्या बोला है आर, ये आर ले ले, ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद बोला है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण भी, क्षेत्रफल का त्रिज्याखंड का, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बोला P बोला है, ठीक है, यानी थीटा बोला P बोला। तो अब यहाँ पे हमको क्या बोला है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो जाहिर सी बात है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, 300 थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो थीटा की जगह हम क्या करेंगे, P बढ़ाएंगे और 360 करेंगे, पाई रहेगा ही, आर का मान बड़ी आर तो आर रहेगा, ठीक है, ये आना चाहिए। अब इनमें से देखिए जो ऑप्शन में मैच कर रहा है वो ऑप्शन सही है, कहीं मैच कर रहा है क्या, हाँ बी में कर रहा है ना, वाह, डी में तो 720 है, यहाँ देखिए 2 है तो 2 कॉमन आ गया, 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, ठीक है। देखिए जस्ट लाइक दैट आप इसको कह सकते हैं P बटे 720 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना बोला है, यानी आर बड़ी बोला है, तो 2 एक कम 2 कट जाएगा, यहाँ कहता है 360 दूनी 120 कट जाता है, तो वही रिजल्ट आता है मेरा, घुरा फिरा करे, ठीक है। तो 7 दूनी 120 नहीं होगा,
ठीक है, वही हुआ, कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद जय भारत।